अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। दोपहर 12 बज चुके हैं। खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। खबरनामे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और सबसे पहले आपको शुपैया के छानपोरा लिए चलेंगे, जहां से बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है कि शुपैया इनकाउंटर में एक मिलिटेंट कमांडर को हलाक कर दिया गया है। लश्कर तैयबा से वाबस्ता जाकिर गनाई के नाम पर इसकी शिनाख्त हुई है और जाय मौका से असल्ला व गोला बारूद भी बड़े पैमाने पर बरामद हुआ है। तलाशी कार्रवाई आज 5वें दिन भी जारी है। बड़ी खबर, सिक्योरिटी फोर्स को बड़ी कामयाबी मिली है जनूबी कश्मीर के छानपोरा शुपैया में, जहां पर गुज़िश्ता कई दिनों से ऑपरेशन जारी था, लेकिन आज सिक्योरिटी फोर्स ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक मिलिटेंट को हलाक करने का दावा सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से किया गया है और तलाशी ऑपरेशन जारी है। जनूबी कश्मीर के जिला शुपैया के छानपोरा इलाके में जो जारी तलाशी ऑपरेशन है, इस दौरान सिक्योरिटी फोर्स ने एक लश्कर तैयबा मिलिटेंट के आला कमांडर को हलाक करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 5 रोज से जारी तलाशी कार्रवाई के दौरान ताज़ा नकल हरकत और फायरिंग की इत्तला मिलने पर सिक्योरिटी फोर्स ने कार्रवाई की, जिसके बाद मुख्तसर झड़प में एक मिलिटेंट मारा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले की शिनाख्त जाकिर गनाई के नाम से हुई है। हुकाम का कहना है कि जाय मौका से असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया है, जबकि इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि इलाके में कोई और मिलिटेंट मौजूद ना हो, तलाशी कार्रवाई सैनिटाइजेशन ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। पुलिस के मुताबिक ये मुश्तरका कार्रवाई स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG शुपैया, भारतीय फौज की राष्ट्रीय राइफल्स CRPF ने अंजाम दी। ये ऑपरेशन गुज़िश्ता हफ्ते इंटेलिजेंस इत्तलात की बुनियाद पर शुरू किया गया था, जिसके बाद इलाके का मुहासरा करके मरहलावार तलाशी मुहिम जारी रखी गई। हुकाम का कहना है कि ऑपरेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ और इलाके की मुकम्मल तलाशी जारी है। सिक्योरिटी इदारों ने जम्मू कश्मीर में अस्करियत पसंदी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का भी अदा किया है और आज 5वें है वो बड़े पैमाने पर जारी है। सीधा आपको छानपोरा शुपैया लिए चलेंगे। गुलिस्तान नुमाइंदा शाह इरशाद मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। इरशाद, रोज़ अव्वल से ही आप इस ऑपरेशन को कवर कर रहे हैं। बड़ी खबर आज और बड़ी कामयाबी मिली है, सिक्योरिटी फोर्स को एक आला कमांडर को हलाक कर दिया गया है। क्या जो डेड बॉडी है वो अभी तक रिट्रीट हुई है? मज़ीद क्या कुछ तफसीलात आपके पास हैं? हाँ जरूर, बिल्कुल मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ आज तकरीबन 5 जो है एक हादसा चला हो। बता दूं कि कल शाम को ये हादसा हो गया था। कल की और सुबह जो अपना तहरीक के घर वाले जो है उस जगह पे गए हैं और उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक डेड बॉडी उन्होंने पाया और उन्होंने तुरंत जो है पुलिस को फोन किया, जनाब यहाँ पे एक डेड बॉडी है। पुलिस के साथ साथ फौज भी यहाँ पे आ चुका है और उनकी जब ये देखा कि उनके पास AK-47 मिली और ये जाकिर अहमद गनाई जो कि सलगाम का रहने वाला था और इसी की डेड बॉडी जो है यहाँ पे पाई गई। हालांकि मैं आपको बता दूं जो है इनिशियल में जब फायर फाइट स्टार्ट हुआ उसी दौरान इसका जो ये जो है ये जाकिर अहमद जो है मारा गया था। 4 दिन बाद इसकी डेड बॉडी आज जो है फोर्सेस को हाथ लगी। आपको बता दूं कि इस वक्त जो है बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन लगातार जारी हो, यह बताया जा रहा है कि इसके साथी इसी इलाके में छुपे हो सकते हैं। जी तो क्या ये माना जाए, क्या इसकी तस्दीक या खदशा है कि इलाके में अभी और भी मिलिटेंट हो सकते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं जितने भी यहाँ पे आसपास के गांव उनको पहले उनको जो है फोर्सेस ने अपने काड़न में ले लिया। आपको बता दूं कि ये बताया जा रहा है कि और भी मिलिटेंट हो सकते हैं। फिलहाल बता दूं कि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और ये कह रहे हैं कि इनके साथी जो 2 साथी और भी थे जो CCTV में दिख रहे थे और वो इस इलाके में हो सकते हैं। फिलहाल एंट्री एग्जिट पॉइंट जो है वो बिल्कुल सील दिए गए हैं और तलाशी अभियान लगातार जारी है। खबर ये भी आ रही है कि असला व गोला बारूद भी बरामद हुआ है, उस हवाले से कोई तस्दीक और क्या कुछ सामान बरामद हुआ है, इस हवाले से कोई जानकारी है? देखिए इसमें आपको बता दूं कि इसमें जो है एक AK-47 जो है उसकी वहां से बरामद हुआ है और उसकी जो पहचान जाकिर अहमद गनाई जो कि कुलगाम का रहने वाला है उसकी बतौर जो पहले जो CCTV फुटेज में आया था उसकी जो है पहचान वही हुई। और आपको बता दूं ये कि उसके जो 2 साथी और थे उसको अभी ढूंढने की कोशिश किया जा रहा है। फौज की जानिब ड्रोन की जानिब से उनको जो है कोशिश किया। बिल्कुल बड़े पैमाने पे यहाँ पे सर्च ऑपरेशन फिर से एक बार जो है फौज को लॉन्च करना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। शाह इरशाद श्रीनगर से माफ़ कीजिएगा शुपैया से तफसीलात फराम कर रही थी और बता रही थी कि
यह ऑपरेशन अब आखिरी मरहले में है, क्योंकि एक मिलिटेंट लश्कर तैयबा का कमांडर बताया जा रहा है, उसकी हलाकत हुई है। 2 मिलिटेंट और हो सकते हैं। उस हवाले से तलाशी ऑपरेशन आज 5वें रोज़ भी जारी है। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर CIK ने श्रीनगर में 2 रिहायशी मकानात की तलाशी ली है। पाकिस्तान में मुकीम 2 मुल्जिमान से मुबैना ताल्लुक की तहकीकात का ये हिस्सा है और बाग महताब और नौगाम में बेक वक्त ये कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई है और मामले की तहकीकात बड़े पैमाने पर जारी है। आपको बता दें कि काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर CIK ने UAPA और भारतीय ताज़रात हिंद के तहत दर्ज एक मुकदमे की तहकीकात के सिलसिले में श्रीनगर के बाग महताब और शेखुल आलम कॉलोनी नौगाम में 2 रिहायशी मकानात पर बेक वक्त तलाशी कार्रवाइयाँ अंजाम दी। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई FIR नंबर 4/2026 के तहत की गई, जिसमें ताज़रात हिंद के दफात 505, 153 के अलावा UAPA की दफा 13 और 18 शामिल है। हुकाम का कहना है कि दोनों मकानात ऐसे अफराद से मुतल्लिक है जो मुबैना तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है। ताहम कार्रवाई के दौरान किसी बरामदगी या जब्ती से मुतल्लिक फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है, जबकि तहकीकात अभी भी बड़े पैमाने पर जारी है। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर की बात करते और आपको बता दें कि श्रीनगर में आज सियासी हलचल तेज हुई है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि सफीना बैग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन आज थाम लिया है। बाकायदा तौर पर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया और इस मौके पर बताया जा रहा है कि उनके जो शवर है मुजफ्फर हुसैन बैग, वो भी उनके हमरा मौजूद थे। साबिक DDC चेयरपर्सन है सफीना बैग, आज अपने हामियों के हमरा नवाई सुबह श्रीनगर में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार की और इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पार्टी के नायब सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सफीना बैग का बाकायदा तौर पर पार्टी में उनका खैर मकदम किया और इस मौका पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद रमज़ान, जो बारामुल्ला से ख़ास तौर पर अरकान असम्बली है, वो इस मौके पर मौजूद थे। जावेद अहमद डार को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पार्टी के सूबाई सदर कश्मीर को आप देख रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम उड़ी से रुकन असम्बली, बारामुल्ला से रुकन असम्बली, वो भी इस मौके पर मौजूद थे और साथ ही साथ जो सफीना बैग है उनके हमरा लोगों की एक बड़ी तादाद थी और अपने हामियों के हमरा आज सफीना बैग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया। बारामुल्ला के साबिक ज़िला तरक्याती काउंसिल DDC चेयरपर्सन सफीना बैग ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया। पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नवाई सुबह श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान उनका खैर मकदम किया। दीगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान भी तकरीब में मौजूद थे। सफीना बैग ने अपने हामियों के हमरा पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। सफीना बैग साबिक नायब वज़ीर आला मुजफ्फर बैग की अहलिया है और DDC चेयरपर्सन के तौर पर अपने दौर में बारामुल्ला की तरक्याती सरगर्मी में इनका अहम किरदार रह चुका है और सियासी हल्कों का मानना है कि उनकी शुमालियत से बारामुल्ला मज़ीद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मजबूत होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मज़ीद ताकत मिलेगी। और आज बाकायदा तौर पर जो पहले कई महीनों से कयास आराइयाँ चल रही थी, आज बाकायदा तौर पर सफीना बैग ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया। मैं पिछले 1 साल से इस बारे में सोच रही थी और मुझे ये लगा कि ये वो जमात है जो अपने लोगों की तर्जुमानी सही तरीके से करी और ज़ाती तौर पे मैं उमर साहब की शख्सियत से बहुत मुतासिर हूँ कि जिस तरीके से इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल दौर में उन्होंने जम्मू कश्मीर की सदारत को संभाला है और जिस तरीके से वो एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलते हैं, वो काबिल तारीफ। मैनिफेस्टो जो है उसके हवाले से तो मैं बात नहीं करना चाहूँगी, मैंने अभी ज्वाइन किया है, लेकिन मुझे ये इस बात पे पूरा यकीन है क्योंकि मैं कोई रात अभी जुमा 8 दिन में सियासत से नहीं हूँ, मैंने सियासत को बहुत करीब से देखा है। मुझे लगता है कि वक्त की ज़रूरत है कि हम इस जमात की और ज़्यादा मजबूती करें। जिस तरह से तो आप जो पार्टी के स्पोर्ट्स पर्सन हैं
आप उनसे बात कीजिए, मेरा मुनासिब नहीं इस पे बात करें। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतने तादाद में लोग खुद आए हैं। अपनी मोहब्बत से, बदकिस्मती से वो सब यहाँ आ नहीं सके। मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं इस वक्त श्रीनगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी कार्यालय में यानी नवाज शरीफ में मौजूद हूँ और यहाँ पर कसीर तादाद के जो है यहाँ पर लोगों की जो हजूम था वो देखने को मिला। इस बीच जो है सफीना बेग ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया। उनका स्वागत करने के लिए खुद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है फारूक अब्दुल्ला और उनके हमरा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे और काफ़ी सारे ऐसे लीडरान थे जिन्होंने उनको पार्टी में जो है वेलकम किया। जब हमने सफीना बेग से ये सवाल पूछा कि आखिर क्या वजह रही कि उन्होंने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी सारा विचार और काफ़ी सारा जो सोचने के बाद ही जो है उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मंशूर है या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार यहाँ पर बनी और उनकी सोच को देखते ही उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने उनका स्वागत किया, वेलकम किया और साथ ही साथ उनके आने से पार्टी और मजबूत रहेगी और आने वाले समय में जो है मजीद इसी तरह की जो है चाहे ज्वाइनिंग हो या बाकी चाहे लोग जिस तरह से जुड़ रहे हैं तो इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ेगा। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए नूर मोहम्मद, नवाज शरीफ श्रीनगर। चलिए, सफीना बेग को भी आप सुन रहे थे जो कह रही थी कि उमर अब्दुल्ला की जो कारकर्दगी है उससे मुतासर होकर उन्होंने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया है। आगे बढ़ते हैं, बात अमरनाथ यात्रा की करते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा के एहतराम और हर्षोल्लास के साथ जारी है और आज और एक काफिला भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से वादी कश्मीर की तरफ रवाना हुआ, जबकि बालतल और पहलगाम से भी अमरनाथ यात्रियों का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के एहतराम के साथ जारी है। सख्त सिक्योरिटी के बीच भगवती नगर बेस कैंप जम्मू से आज यात्रियों का 7वां काफिला वादी कश्मीर की तरफ रवाना हुआ, जबकि उधर बालतल और ननवन बेस कैंप पहलगाम से भी और एक जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ है। वाज़ह है कि अब तक का पहले 5 दिन में मुक़द्दस गार के दर्शन करने वाले यात्रियों की मजमूई तादाद 1,13,814 से तजावज़ कर गई है। दर्शन से वापस आए हुए यात्रियों ने किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। इधर आज जब 7वां काफिला रवाना हुआ, उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनकी बात आपको सुनाते हैं। देखो, हम तो जी पहली बार जा रहे हैं और बाबा के दर्शन करके ही आएंगे और बाकी का सारा अच्छा लग रहा है अभी तक का जितना भी हमने ट्रैवल किया है। और देखो आगे भी आएंगे बाबा के दर्शन करने, ऐसे ही लगातार बना रहेगा हमारा। खुशी तो हम कैसे व्यतीत कर सकते हैं, वो तो बाबा बर्फानी के सामने जाके तभी बताएंगे। बाकी का बहुत अच्छा लग रहा है। एक्साइटमेंट तो देखो आप सबको देख सकते हो, सारे बंदे खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, यही जोश करने चाहिए जी। देखो, सनातन धर्म में भोले बाबा को सबसे पहले माना गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये महेश के बीच में आते हैं भोले बाबा। और देखो, इन्हों को दर्शन करना चाहिए हिंदू धर्म में, तो भोले बाबा के दर्शन करने चाहिए, हर बार करने चाहिए, जितनी बार हो सके उतनी बार करना चाहिए। वहाँ में बताने से बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है हमें। अमित नाम है मेरा, ग्रेटर नोएडा से हूँ मैं, दादरी गांव है मेरा। यात्रा तो सही है पर थोड़ा सा पीछे दिक्कत हुई, 2 दिन की परेशानी हुई हम लोगों को, हमारे जो यात्री हैं उनको भी परेशानी हुई है। और वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बाबा बढ़िया कर रहे हैं, सब कुछ सब बाबा के हाथ में है और सब और कुछ हमारे जो यात्री हैं उनके हाथ में है। भोले बाबा के दर्शन जो है वो एक बार जीवन में करने चाहिए सर, पर बाबा तो लुप्त हो गए। अब देखते हैं, उनका घर तो देख के आएंगे कहाँ पर रहते हैं वो। बाकी बाबा ने जो करा है अभी तक अच्छा करा और आगे भी अच्छा करेंगे। बहुत ग्रेट फोर्स है आर्मी की, बहुत अच्छी, और पुलिस का भी मैं और आर्मी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि अभी तक हमें बहुत अच्छी सेफ्टी मिली है। लोकल भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के, ग्रेट लोग हैं। ऐसा नहीं है जैसे और कहीं चले जाते हैं लड़ाई वड़ाई होती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। खाने का पीने का लोकलों ने बहुत साथ दिया, सब चीज़ की, खाने की, पीने की, बिस्लरी की, कोल्ड ड्रिंक की, जो चीज़ होना चाहिए सब कुछ दिखाने के लिए बहुत अच्छा। इसी जोश के साथ दर्शन करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बाबा बर्फानी की तो साल भर इंतज़ार करते हैं सर, खुशी होती है जब जाते हैं तो एकदम दिल खुश हो गया सर। पहली यात्रा में जाते हैं पहले दिन, लेकिन इस बार लेट हो गया सर, लेकिन अच्छा है फिर भी है जो ये जोश के साथ है सर, खुशी के साथ है। हाँ करने चाहिए सर, हाँ इच्छा होनी चाहिए हर आदमी के जाने की सर। ठीक है थोड़ा सर, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है पब्लिक के ज़्यादा के चक्कर में आगे पीछे, लेकिन सही है सर। हाँ सही है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं सही है सर, ऐसा कुछ नहीं है।
हाँ बहुत अच्छी है। जय शिव शंकर जय त्रिपुरारी, जय जय भोलेनाथ हमारे डमरू की। भोलेनाथ का पूजा सोमवार को हमारी वाइफ उसका उपवास रखती है, सब चीज होती है। हमारी वाइफ तो ज़्यादा भक्त है। नीचे से यहाँ तक प्रशासन ने ऐसा सुविधा अच्छा किया है, खाने के लिए सब चीज़ रखा है, कोई ऐसा कमी नहीं है और ट्रेवलिंग भी अच्छा हुआ। जय भोलेनाथ। चलिए बात अमरनाथ यात्रा के हवाले से हो रही है, तो आपको बता दी कि नई एडवाइजरी जारी हुई है। अमरनाथ यात्रियों के लिए नई हिदायत जारी हुई है, खासकर इंतजामिया और पुलिस की जानिब से, क्योंकि अकीदमंदों का लगातार रश देखा जा रहा है और रश के पेश नज़र इंतजामिया ने यात्रियों के लिए नई हिदायत या एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि कई अशिया पर पाबंदी आयद की गई है कि यात्री ये वाले अशिया साथ नहीं ले जा सकते। मालूमाती बोर्ड नस्ब किए गए हैं। श्री अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र जम्मू में अकीदमंदों की बड़ी तादाद मुसलसल पहुँच रही है। इस दौरान पुलिस और जिला इंतजामिया ने यात्रियों के लिए रहनुमा हिदायत जारी करते हुए बाज़ अशिया को सफ़र के दौरान साथ ले जाने पर पाबंदी आयद की है। यात्रियों को आगाह करने के लिए भगवती नगर यात्री निवास के बाहर मालूमाती बोर्ड नस्ब किए गए हैं, जिन पर वाज़ा किया गया है कि कौन से अशिया साथ ले जाने की इजाज़त है और किन अशिया पर पाबंदी आयद है, ताकि यात्री पहले से ज़रूरी मालूमात हासिल करके महफूज और मुनज़्ज़म सफ़र यकीनी बना सके। गुलिस्तानी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा जम्मू से मज़ीद तफसील। आप भी अगर श्री अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो जम्मू कश्मीर प्रशासन के द्वारा ये एक्सप्लेन किया गया है कि आपको क्या चीजें अपने साथ लेनी है और किन चीजों को आपको अपने साथ नहीं लेना है, जिसको लेकर एक बोर्ड जो है वो जगह जगह पर लगाए गए हैं। जम्मू तवी रिवर फ्रंट हो या फिर जम्मू का भगवती नगर बेस कैंप हो। इस समय हमारी मौजूदगी जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पे है, जो कि मुख्य द्वार है जहां से यात्रा आरंभ होती है। यहीं से जत्थे को रवाना किया जाता है और यात्रियों की यहीं से जांच होती है और उसके बाद जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में अंदर जाने की इजाजत दी जाती है। फिलहाल ये बोर्ड यहाँ पर लगा दिया गया है, जो कि बताया गया है कि किन आइटम्स को जो है वो यानी कि आप इन आइटम्स को अपने साथ नहीं लेके जा सकते, जिसमें हथियार है, आपके पास जो है वो फायर आर्म्स है, अम्यूनिशन है या फिर एक्सप्लोजिव है, या आप किसी प्रकार का अपने साथ नहीं लेके जा सकते। इसके अलावा जो यानी कि छोटी चीजें हैं, जो कि नुकीली चीजें हैं, उनको अपने साथ आप लेके नहीं जा सकते। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, एलपीजी सिलेंडर ये आप अपने साथ नहीं लेके जा सकते। जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, एसिड है, टॉक्सिक मटेरियल है, वो अपने साथ आप नहीं ले जा सकते। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज, आज के दौर में सोशल मीडिया का बहुत लोग उपयोग करते हैं और अक्सर जो है वो ड्रोन से बेहतरीन तस्वीरें आती हैं, वीडियो आती हैं, तो कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी यात्रा करते हैं और वो भी जो है वो ड्रोन का सहारा लेते हैं और ड्रोन अपने साथ जो है वो लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन साफ तौर पर बताया गया है कि ड्रोन भी आप अपने साथ नहीं ले सकते। इसी के साथ वॉकी टॉकी भी जो है वो अपने साथ नहीं ले सकते। ये वो तमाम चीजें हैं जिसे जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक्सप्लेन किया है, गाइडलाइंस के तौर पर बताया गया है, ये सूचना दी गई है कि आपको इन चीजों के अपने साथ नहीं लेना है। अगर आप अपने साथ इन चीजों को लेते हैं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है और आप पे शायद हो सकता है कि आप पे कार्रवाई भी की जाए, जिसको लेकर ये बोर्ड जगह जगह पर लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालु समझ सके कि किन चीजों को अपने साथ लेना है और किन चीजों को अपने साथ नहीं लेना है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। आगे बढ़ते हैं। आलमी योम वॉलीबॉल के मौके पर जिला कुपवाड़ा की कन्याल तारतपोरा राम हॉल में एक शानदार वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके की 16 टीमों ने हिस्सा लिया। तकरीब में साबिक डीडीसी मेहमानी खुसूसी थे, जबकि एसएचओ विलगाम मुदस्सिर अहमद मेहमानी एजाज़ के तौर पर शरीक हुई। इस मौका पर कौमी वॉलीबॉल खिलाड़ी नज़ाकत ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो मंशियात से दूर रहने के लिए खेलों को अपनाए, जबकि मुकर्रीन ने इस मुकाबलों को नौजवानों में सेहतमंद सरगर्मियों, इत्तेहाद और मंशियात से पाक माशरे के फ़रोग़ के लिए नहायत अहम करार दिया। मैं पूरे यूथ को हैप्पी वर्ल्ड वॉलीबॉल इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करने की खुशी में मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरी चीज़, हमने आज किंगल राम हॉल जो कि तारतपोरा इस एरिया में पड़ता है, हमने आज यहाँ पे वर्ल्ड वॉलीबॉल डे सेलिब्रेट किया, जिसमें हमने एक टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज किया है, जिस टूर्नामेंट में अराउंड 16 to 18 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है। और हमारा मिशन सिर्फ इस टूर्नामेंट को चलाना नहीं है, बल्कि यूथ को अच्छी चीज़ों में, सपोर्ट जैसी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए और बाकी गंदी चीज़ें जैसे ड्रग्स से, क्योंकि आजकल नशा मुक्त अभियान बहुत चल रहा है,
तो हमने सोचा कि उसके तहत हम भी एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम अपने यूथ, अपने छोटे बच्चों को मोटिवेट कर सके डिसिप्लिन की ओर, अच्छे लाइफस्टाइल की ओर और ड्रग्स और गंदी चीज से दूर रखने के जरिए हर एक पेरेंट और यूथ, छोटे बच्चों को भी ये नसीहत देना चाहता हूँ कि जितना हो सके बुरी चीज से, बुरी आदतों से दूर रहे और जितना आपका बस चले उतना स्पोर्ट्स में आपका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब मैं छोटा था तो हमारे खून में ही वॉलीबॉल है। क्योंकि आप कहीं भी देख लो, कुपवारा में सबसे ज्यादा वॉलीबॉल किन्नल में ही खेला जाता है। तो मैंने अपने वालिद साहब से, मेरे फादर साहब जो थे कश्मीर के माने जाने ब्लॉगर थे, तो उनसे मैंने वॉलीबॉल की इंस्पिरेशन ली। उसके बाद जब सर अंडर 9 वॉलीबॉल एसोसिएशन कुपवारा, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इसका पार्ट जो है, जो यहाँ किन्नल से, मेरे ख्याल से ये पहला ऐसा लड़का है जो नेशनल खेले हैं, नज़ाकत नबी इनका नाम है। और इन सब का पहले शुक्रिया हमें यहाँ मदऊ करने के लिए, बुलाने के लिए। तो जैसे आपने फरमाया कि आज वर्ल्ड वॉलीबॉल डे जो है अक्रॉस ग्लोब मनाया जाता है। और वॉलीबॉल में बताऊं, जितना यहाँ पे क्रिकेट के शायकीन हैं या क्रिकेट से जुड़े हुए जो लोग हैं, या क्रिकेट जिस तरह से खेला जाता है, उसी तरह से आप यहाँ देखेंगे कि करना से लेके, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, ज़ालुरा तक, जहाँ तक हमारे डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है, आप देखेंगे कि वॉलीबॉल का बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। लेकिन पिछले चंद सालों में हम देखते हैं कि पिछले 6-7-8 सालों में जिस तरह से वॉलीबॉल का जो उरूज हो रहा है यहाँ पे, या जितनी ये गेम यहाँ पे प्रोग्रेस कर रही है, ये हमारे लिए खुशाइन बात है। कि रामहाल में अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे एक सिंथेटिक कोर्ट होने की अशद ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल से इस साल हम तवक्का करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इनका एक स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है वहाँ पे जो हकानी आबाद बना है, लेकिन वॉलीबॉल के लिए इनके लिए अशद ज़रूरत है एक सिंथेटिक कोर्ट होने की। जब यहाँ पर आए हम, तो जितने हम अपने हम्बल कैपेसिटी में इनको मदद कर सकते हैं उतना करेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। और बड़ा अच्छा दिन रहा आज हमारे लिए। और ये है कि पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है, दैट्स एज इम्पोर्टेंट एज आई मीन से एज अदर थिंग्स आर इन लाइफ। तो जिस तरह से हमारे लड़कों में जो इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ, जो जोश है, जो वलवला है स्पोर्ट्स को लेके, दैट्स रियली गुड। और इस चीज़ से इनको ना अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना पड़ता है। अगर आप इनको वो प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड करते, वो ये नेगेटिव वे में अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। बेसिकली दे हैव टू यूटिलाइज द एनर्जी। को चाहिए कि अपने बच्चों को जो है रोके ना। हाँ, ये है कि आप अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में ही जो है अपना करियर बनाना चाहता है, तो इनको ना रोकें। और साथ साथ में एकेडमिक एक्सलेंस जिसे कहते हैं, कि वो तो ज़रूरी है। वो कोई भी जो है मतलब कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकता है, उसमें वो आगे बढ़ सकता है। तो लेकिन स्पोर्ट्स को अपने बच्चों को ना रोकें। ये ज़िंदगी को, या आप उसके जो अगर वो एज करियर उसे वो ऑप्ट करना चाहता है, तो इसको मत रोकिएगा अपने बच्चे को। हाँ, ये भी ज़रूरी है कि एक ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है, कि कब आपको खेलना है, कब आपको ये पढ़ाई करनी है वगैरह। अब स्पोर्ट्स अकेडमीज भी बनी हैं, तो लेकिन खेलने से बच्चों को नहीं रोकना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं। और आपको बता दें कि मेंबर पार्लियामेंट आगा रसूलुल्लाह मेहदी ने तालिब इल्मों का मामला उठाया है। ख़ास तौर पर उन्होंने इस हवाले से नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मेडिकल साइंस के हवाले से उस बोर्ड को उन्होंने खत लिखा है, जिसमें उन्होंने उम्मीदवारों का मामला उठाया है और जोर दिया है कि जो उम्मीदवारों की शिकायत है उसको संजीदगी से हल किया जाए। श्रीनगर से रुकन पार्लिमान आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस को एक खत लिखकर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन यानी FMGE जून 2026 के हवाले से उम्मीदवारों की जानिब से उठाए गए खदशात का संजीदगी से जायज़ा लेने की उन्होंने बोर्ड से अपील की है। आगा रूहुल्लाह के मुताबिक उनके दफ्तर को या उनको मुतअद्दिद उम्मीदवारों की जानिब से दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें इम्तिहानी पैटर्न, जांच के अमल में शफाफियत और बाज़ इम्तिहानी मराकज़ पर बुनियादी सहूलियात की कमी से मुतल्लिक़ शिकायत दर्ज कराई गई है। ख़त में कहा गया है कि उम्मीदवारों ने सवालिया पर्ची के सवालत और पेचीदगी, वक़्त तलब वीडियोज़ पर मबनी सवालात, नताइज की जाँच के अमल में ज़्यादा शफाफियत की ज़रूरत और बाज़ मराकज़ पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की खामी पर तशवीश ज़ाहिर की। आगा रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि गैर मुल्की मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए FMGE एक इंतहाई अहम क्वालिफाइंग इम्तिहान है, इसलिए आला तालीम मयार बरकरार रखने के साथ साथ इम्तिहानी अमला को
मुनसिफाना, शिफाफ और यकसा बनाना भी ज़रूरी है। उन्होंने बोर्ड से मुतालबा किया कि इम्तहान की तालीमी पहलू, जांच के निज़ाम और इम्तहानी मराकज़ पर सामने आने वाली शिकायत का जायज़ा लिया जाए ताकि उम्मीदवारों का एतमाद बहाल हो और इम्तहानी निज़ाम की शफाफियत और साख मज़ीद मजबूत बन सके। और जो शिकायत उम्मीदवारों ने या खदशात का इजहार किया है, उन खदशात का संजीदगी से नोट्स लिया जाए ताकि जो तालिब इल्मों के खदशात या मुश्किलात है वो दूर हो सके। इसी के साथ अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर लाइव को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान।